इसमें मुझे लगता है कि 4 पॉइंट पर काम होना चाहिए। एक तो जो अभी जो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, इसको और अधिक सख्त करने की जरूरत है। मैं देख रहा था कि देहरादून की सब्जी मंडी में कल जबरदस्त भीड़। अब इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए हम जो सब्जी बेचने वाले हैं उनको हम मोहल्ले में ठेलियों के माध्यम से अलग अलग उनको भेजें, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, लोग अपने घर के आगे सब्जी खरीद लें। और जो सब्जी बेचने वाला है ये जरूर हो कि वो उसका वो मास्क लगाए हुए हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हाथों पर करता रहता हो। ये जरूर उसको मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। दूसरी बात कि जो लोग गांव में जा रहे हैं और वो इन्फेक्टेड हैं, इसका कोई पता ही नहीं है, तो गांव में स्तर पर जैसे पंचायत घर होते हैं, स्कूल हैं, वहां पर उनको 4-5 दिन, कम से कम 5 दिन में लक्षण आते हैं, तो 5 दिन वो वहां पर क्वारंटीन रहे। क्वारंटीन सेंटर बनने चाहिए और प्रधानों को थोड़ा अधिकार मिलना चाहिए। प्रधानों की को और अधिक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि अगर नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत करें। और ऐसे लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है उसके अधीन उनका चालान होना चाहिए, उनके दंड का प्रावधान होना चाहिए, ताकि लोग थोड़ा भयभीत रहें, अलर्ट रहें, जागरूक रहें। जो मास्क जो मेजर भूमिका निभाता है ये उसको होना चाहिए। जो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट होने के बाद लोग घूम रहे हैं, उनके लिए सख्त आदेश होना चाहिए कि वो अपने घर में रहें, क्वारंटीन रहें। और चौथी बात है कि उन पर मॉनिटरिंग होना चाहिए, जिसको ट्रेसिंग कहते हैं, कि जो हमारी जो हेल्थ वर्कर है या किसी की ड्यूटी लगा सकते हैं, एसडीआरएफ की ड्यूटी लगा सकते हैं, शिक्षकों की ड्यूटी लगा सकते हैं, महिला आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, जिन्होंने पहले भी ये काम किया है, तो उनसे दिन में 2 बार कम से कम फोन करके पूछें कि वो घर में है या नहीं। अगर घर में नहीं है तो फिर उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए, उन पर भी सख्ती होना चाहिए। मैं समझता हूं कि कुल मिला के जो भी एक्शन प्लान जो सरकार का होना चाहिए, किसी को देखो तंग करना किसी को मकसद नहीं है, बंद करना कोई मकसद नहीं है, लेकिन अगर कोविड को रोकने के लिए, इसके प्रसार को हमको रोकना है तो हमको सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। ये मेरा कहना है। बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इससे अब हमारा पहाड़ी क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रहे कि जो हम लगातार इतने मामले हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं? देखिए, इसका मुख्य कारण है, एक तो पब्लिक भी बीच में बिल्कुल निर्भय सी हो गई। उनके मन में जो एक भय होना चाहिए, या जो उनका भय या कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होना चाहिए, कोविड के जो रोकने में जो उनका बिहेवियर होना चाहिए, जो उनका व्यवहार होना चाहिए, उनका रहने सहने का तरीका होना चाहिए, वो लोगों ने उसको छोड़ दिया, उस लापरवाह हो गए। भीड़ इकट्ठी होने लगी, शादी ब्याहों में भीड़ इकट्ठी होने लगी, मेलों में भीड़ इकट्ठी होने लग गई, और तमाम जो सामाजिक आयोजनों में, मार्केट में जाइए तो मार्केट में भीड़ लगने लगी। तो जो एहतियात बरतना चाहिए, वो एहतियात नहीं बरतने की वजह से ये हालात पैदा हुए। और इसलिए इसमें आम आदमी को अपनी अपनी भूमिका निभाना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जहां पर ऐसा हुआ है वहां पर संभली स्थिति। हमारे विदेशों में हम लोग बात करते हैं, वो कहते हैं हमारा तो बहुत, जब कोई चीज ऑर्डर होता है गवर्नमेंट का तो बहुत सख्ती से उसका पालन होता है और फिर उसमें कोई छूट नहीं होती। मैं जर्मनी के बारे में पढ़ रहा था, मैं फ्रांस के बारे में बात हो रही थी, तो वहां पर जो जिस तरह से उन्होंने सख्ती की है वो, और वहां के लोग जिस तरह उसका पालन करते हैं, वो एक बड़ी भूमिका उनकी हो सकती है। और मैं कहूं कि स्वयं को भी, हर किसी को अपनी भूमिका क्या हो सकती है इसको बचाने में, ये स्वयं को भी सोचने की आवश्यकता है। ये लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, सड़कों पर एम्बुलेंस की लाइन लगी है, क्या लगता है आपको कि कहीं कुछ कमी रही? देखिए, ऐसा है कि ये महामारी, नाम ही इसका महामारी है, WHO ने इसको महामारी घोषित किया है। इसका मतलब यह है कि इसकी मार हर तरफ पड़ेगी। देखिए, मैं अगर देखूं, आज से मैं अगर 1.5 साल पहले अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थाएं देखूं और 3 साल 4 साल पहले देखूं, तो 4 साल में लगभग 2.5 गुना हुई और इस 1.25 साल में लगभग 10 गुना बढ़ी। लेकिन
10 गुना व्यवस्थाएं बढ़ने के बाद भी 10 गुना अधिक पेशेंट बढ़ गए। महामारी का प्रकोप इतना व्यापक है कि तमाम व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। अभी तो एम्बुलेंस में हम लोग कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में पेशेंट बैठा हुआ है। हो सकता है कि अगर हम लोगों नहीं समझे तो एम्बुलेंस में भी जगह नहीं मिलेगी, एम्बुलेंस भी जगह नहीं मिलेगी, घर से उठाने के लिए अस्पताल तक ले जाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सभी अपने श्रोताओं से जो ये कहना चाहूंगा कि भाई स्वयं अपने बचाव का रास्ता ढूंढिए। हर सरकार हो चाहे समाज हो, सबकी अपनी लिमिटेशन है और ये बीमारी लिमिट से बाहर जा रही है और इसलिए हमको स्वयं जितना हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं हमको बचा के रखना चाहिए। सर एक मेरा आखिरी जो हम सकें, आपको लगता है जो इस समय उपाय किए जा रहे हैं वो सही है, इसके अलावा कुछ और उपाय भी करने चाहिए? देखिए, उपाय तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी करके रोज अपना जीवन यापन करता है, छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाला है, क्योंकि हर चीज को देखना पड़ेगा। नहीं तो दूसरी तरह की तकलीफ देश में खड़ी हो सकती है, दूसरी तरह की आपदा खड़ी हो सकती है और इसलिए मैं समझता हूं कि आम आदमी को इसमें बहुत ज्यादा सहभागी होने की आवश्यकता है। ये सच है कि लॉकडाउन से एक बार चेन टूटेगी, ये टूटेगी, लेकिन तमाम सरकारों को सारी चीजें देखनी होंगी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। देश का भी नुकसान न हो, देशवासी भी हमारे ठीक ठाक सुरक्षित हैं, उस पर देशवासियों के भी योगदान की आवश्यकता है।